एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गई हूँ 6 अक्टूबर की। आई होप आपको हमारा लास्ट करंट अफेयर के वीडियोस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आपको पता चला होगा कि हमारे करंट अफेयर्स में हम कितनी यूज़फुल जानकारियाँ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसी के आगे आज अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही आपको पता होगा कि हमारे क्लासेस में हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, जो कि आपके बहुत सारे बुक्स के और बहुत सारे नोट्स के कंपाइलेशन है, जो कि आपको एक जगह पे नहीं अवेलेबल होगा। आप उसे ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो आपने जहाँ पे सब्सक्राइब किया है वहीं पे बेल का आइकन होता है, तो उस आइकन को आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपको हमेशा हमारी वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगी आपको टाइमली मिलती रहेंगी। और हमने अपना यूपी का जीके भी स्टार्ट किया है, जिसपे आपको यूपी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के फॉर्म में चीज़ें मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमको ऐसे ही अपने कमेंट्स में और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। कमेंट्स में हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए, जैसे आप दे रहे हैं। हम आपके विश्वास को ऐसे ही बनाए रखेंगे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। हमें पता है बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आपको जो कंटेंट यहाँ मिलेगा वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। अभी तो हमारी स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग एज है। आगे आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट में है कि एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस भी इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके राइटर को पूछा जाता है, आपके लेखकों को पूछा जाता है। लॉन्च बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पद्यपाणी बोरा। पद्यपाणी बोरा जी जो है ये इसके लेखक हैं, जो कि बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है, हेरिटेज ऑफ असम का जो ये है बुक, इसको लिखा है पद्यपाणी बोरा जी ने। इसको आपको याद करना है, क्योंकि आपका बुक्स के राइटर्स, मैंने आपको देखिए करंट आजकल जो भी आपकी क्लास हो रही हैं उनमें आप हमेशा देखते हैं कि लेखकों से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, नियुक्ति से क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं, दिवस से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका, कौन सा राज्य है? यह है आपका यूपी। ठीक है, यूपी में आपका गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, यूपी के गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में आपका ये स्थापित किया गया है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। यहाँ पे गिद्ध जो है, आपको देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ से, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे जो है गिद्ध एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, डिसअपेयर होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट नहीं, डिसअपेयर होते जा रहे हैं। और इसीलिए इनको संरक्षण, इनके बचाव के लिए ये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन, यानी कि उनके और ज़्यादा उनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि आपका है यूपी गोरखपुर में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया था कि विश्व शिक्षक दिवस, अभी कल के करंट अफेयर में हमने आपको बताया, देखिए कल का करंट अफेयर इससे रिलेटेड हो गया। आपको मैंने पूछा था कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को हम अपने भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं, बट जो 5 अक्टूबर है, ठीक उससे 1 महीने बाद की जो डेट है उसमें हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो हम विश्व शिक्षक दिवस जो आपको 2020 मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऐसा बहुत बनता है, थीम से क्वेश्चन बहुत आते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है टीचर्स। ठीक है, टीचर्स लीडिंग इन
टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, ठीक है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिंग द फ्यूचर, रीइमेजिंग द फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ, जो टीचर्स हैं हमारे, वो टीचर्स इमेजिनिंग है, ये आपका टीचर्स इमेजिनिंग इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टीचर्स हैं लीडिंग इन क्राइसिस, जो हमारी बहुत कमियां हैं उनमें लीडिंग, जो क्राइसिस कहते हैं कि जो कमियां हैं, जो आपका बहुत ही एक पर्टिकुलर जो इसको हम वर्ड कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके पास अभाव है, हाँ, क्राइसिस माने अभाव, अभाव में वो आगे बढ़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं और रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, और बच्चों के फ्यूचर को वो इमेजिन कर रहे हैं, उनको नया सपना दे रहे हैं, उनको सच बना रहे हैं। तो ये हमारा विश्व शिक्षक दिवस जो है, शिक्षक का काम ही होता है कि एक बच्चे का फ्यूचर बनाना, बच्चे का पूरा भविष्य बनाना। वो आज जैसा पढ़ा रहा है उसके बेस पर ही वो आगे जो है अपना सीखेगा, और उसी के बेस पर जैसा वो आचरण सीखेगा वैसा ही आचरण वो आगे करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शिक्षकों की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे यही इसका थीम रखा गया कि टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत, सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेट हो या फिर, क्योंकि डेट आपको भारतीय जो 5 सितंबर होता है वो तो सबको पता होता है, लेकिन जो ये वाली डेट है आपकी 5 अक्टूबर के विश्व शिक्षक दिवस की, ये आपको सबको नहीं पता होती है, इसलिए ये पूछना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि इसकी थीम, ठीक है, थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि गुजरात राज्य में केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, इसको हमें देखना है कि गुजरात में केंद्रीय औषधि का विभाग का सचिव, मैंने देखिए आपका यहाँ फिर से अपॉइंटमेंट आ गया, नियुक्ति आ गई, अपॉइंटमेंट आ गई, तो इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर एस अपर्णा, एस अपर्णा जो है उनको इसका सचिव नियुक्त किया गया, यानी केंद्रीय औषधि विभाग का आपको एस अपर्णा जी को सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा हमारा पुलिस प्रशासन से नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान, ठीक है, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें ये बताना है कि किस राज्य की पुलिस ने, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। तो किस राज्य की पुलिस है ये है आपकी बिलासपुर पुलिस, ठीक है, बिलासपुर की जो पुलिस है उसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगेन मैं कहूँगी कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, किसने FBD पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, इसमें हमको बताना है कि किसने FBD पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये हमारे भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवेज ने FBD पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारतीय रेलवे से, किसने FBD, भारतीय रेलवे ने FBD पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत सारे ऐसे पोर्टल लॉन्च होते रहते हैं जो कि यात्रियों के लिए, ये सभी ट्रैवल करने वालों के लिए होता है, उनको सहायताएं, उनको जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए ये सब पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं। तो आप पहले इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है, वह क्या थी। अभी आपको पता चला होगा कि मिष्टी मुखर्जी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र में थी, वह किस लिए प्रसिद्ध थी, तो वो थी एक अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस, ठीक है। मिष्टी मुखर्जी अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, जिनका हाल ही में
निधन हो गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रदीप महारथी। ये भी प्रदीप महारथी, इनका भी 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे क्या थे, मतलब कि प्रदीप महारथी जो 65 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया, वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये थे आपके नेता, ठीक है, लीडर थे ये नेता थे जिनका कि 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस राज्य ने कोरोना संघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया? किस राज्य ने कोरोना संघन सामुदायिक सर्वेक्षण, ये आपका एक सर्वेक्षण है, कोरोना संघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान, ठीक है, इसको शुरू किया। तो ये आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य ने कोरोना संघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अभियान शुरू किए, बहुत सारे मतलब कि अलग अलग तरह की चीज़ें शुरू की ताकि वह अपने राज्य को कोरोना से बचा सके, अपने लोगों को कोरोना से सुरक्षित रख सकें। तो कोशिश हर किसी ने की है, और सिर्फ राज्य को ही नहीं, हर इंडिविजुअल को, हर अलग अलग सबको जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को कोरोना से बचा सके। ये सबकी जिम्मेदारी है, तभी जाकर हमारे देश में कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष के नाम पर कार्गो स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में भेजा है? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक अलग फील्ड से है। तो नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर कार्गो स्पेसक्राफ्ट, ये अभी तो आपको पॉइंट में मैं बता रही हूँ, बट ये आपका अलग से पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए, नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन से किस के अंतरिक्ष नाम पर किसे जो है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। तो ये आपकी हैं कल्पना चावला जी। कल्पना चावला जी को के नाम पर कार्गो स्पेस क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IIS में भेजा गया है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो पुष्पा भावे का निधन हुआ है। आपको इस समय काफ़ी सारे निधन हुए हैं, आपको पता है, तो उसमें तीसरा, इसी पॉइंट में हम तीसरा पढ़ रहे हैं कि पुष्पा भावे, इनका जो है निधन हुआ है। तो ये वही से क्या प्रसिद्ध थे, वह प्रसिद्ध क्या थे, ठीक है, मतलब यही पूछा जा रहा है कि ये किस फील्ड में प्रसिद्ध थे। तो ये थे एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए कार्य करते थे। तो पुष्पा भावे जी जो समाज के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक उद्घाटन को लेके, जो कि PM मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे अटल सुरंग, ठीक है, इसका नाम, ऐसा मैंने कहा फिर आपको बताया कि इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, को पूछा आपसे ये भी जा सकता है कि PM मोदी ने किस राज्य के इस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी जो हाईवे जो किया, उद्घाटन किया, उसका नाम है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपसे क्वेश्चन को, पॉइंट को आपको घुमा के पूछने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर ने पेपर कैसा बनाया है, उसका मूड कैसा है, तो अपने मूड के हिसाब से ही क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ देखेंगे कि किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भारत ने C-30J सुपर हरकुलिस, ठीक है, भारत ने C-30J सुपर हरकुलिस विमान के पुर्जों को खरीदने के लिए किस देश के साथ 90 मिलियन USD के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि भारत ने C-30J सुपर हरकुलिस विमान है, ये आपका
C-30J सुपर हरकुलिस विमान के पुर्जों के लिए, ठीक है, उसके पार्ट्स के लिए, उसको खरीदने के लिए किस देश के साथ $90 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका और कोई नहीं बल्कि है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका आपको पता है कि कितना डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ से ही भारत ने C-30J सुपर हरकुलिस विमान को बनाने के लिए और अपने आप को और अपडेटेड करने के लिए, उसके पुर्जे खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 90 मिलियन USD के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि फोर्ब्स 2020 में, ठीक है, ये आपका एक यहाँ पर होता है कि हाँ किसने सबसे अच्छी कमाई करी, किसने सबसे ज़्यादा करी। तो फोर्ब्स 2020 पुरुषों में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता कौन बने, ठीक है, ये आपको बताना है कि किसने, कौन से अभिनेता ने फोर्ब्स 2020 में सबसे अधिक कमाई की। तो ये हैं आपके ड्वेन जॉनसन, ठीक है। ड्वेन जॉनसन जो है, इन्होंने फोर्ब्स 2020 में पुरुषों में, ठीक है, याद रखिएगा, पुरुषों में सबसे अधिक कमाई की है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो भारत ने किस देश के साथ, ठीक है, किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला वेबिनार आयोजित किया गया, ठीक है। इन्होंने ये बताना कि किस देश के साथ भारत ने मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला वेबिनार आयोजित किया। तो ये है आपका रूस, ठीक है, रूस के साथ इन्होंने आपका मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला वेबिनार आयोजित किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। सेबी ने किस पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सेबी ने किस पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये आपका है NSE, ठीक है। NSE इसका फुल फॉर्म भी है, तो ये, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपसे पूरा ही पूछा जाए या फिर शॉर्ट में पूछा जाए। तो सेबी ने किस पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया? NSE पे। अब इसकी डिटेल नॉलेज आपको बाद में मिलेगी कि क्यों लगाया है, ये आपको जानना पड़ेगा। फिलहाल अभी करंट में हम इतना कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि ICC T20, देखिए पुरुषों जो हमारा मेल्स का होता है T20 वगैरह, उसमें तो हर कोई इंटरेस्ट लेता है, बट जो महिलाओं का होता है इसमें लोग थोड़ा कम वो रहते हैं, इसीलिए ये एग्ज़ाम में आपका पूछा भी जाता है। ICC T20 महिला रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये आपका कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग जो है इसकी टीम होती है, चाहे वो आपका मेल्स का हो चाहे फीमेल्स का हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है महिला रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका हो गया। आपका डेली आपको एक क्वेश्चन जो है आपको क्रिकेट से भी मिलता है, तो आप हमारे साथ इसी तरह आपने देखा होगा कि हमने हर फील्ड से क्वेश्चंस लिए हैं, हर पॉइंट्स को कवर अप किया है, हर फील्ड से जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में कवर किए जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी एक पॉइंट से या एक फील्ड से नहीं पूछा जाता है, इसमें सारे ही पॉइंट से सारे ही फील्ड से पूछा जाता है। तो हम बस इसी को आपके साथ लेके आते रहेंगे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें। और बस हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को भी ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब हो, और फिर हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएँ, ठीक है। जब आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, इसलिए बस हमारा जो टारगेट है वहाँ तक हम पहुँचाएँ, और आप जो है आपका योगदान होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हमारा आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे, और आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे इसके लिए हमारे बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो आपका होता है वो ज़रूर प्रेस करें। तो हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।